नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर सुलता बरगोता। हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम एक आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो कोई नेम रिएक्शन नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो एक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है वो हम पढ़ रहे हैं कि जो हैलोजिनेशन ऑफ जो इनोल जो बनते हैं हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स के, उनका किस तरह से हम हैलोजिनेशन कर सकते हैं, किस तरह से उनका हैलोजन के साथ एडिशन होता है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का पहले इनोल या इनोलेटाइन बनना सीखेंगे और उस इनोलेटाइन या इनोल का जो है हैलोजन, जो हमारे हैलोजन है जैसे I2 है, Br2 है, Cl2 है, इस तरह के हैलोजन जो हमारे प्रेजेंट है उसका किस तरह से हैलोजन के साथ एडिशन किया जाता है या होता है। इस रिएक्शन के साथ हम इस जो पूरी रिएक्शन की बेस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, क्या इसमें काइनेटिक्स इन्वॉल्व होती है, वो भी हम सीखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैलोजनीकरण करना सीखेंगे, यानी हैलोजनाइजेशन करना सीखेंगे। किसका सीखेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड का वो जो इनोल बन रहा है, इनोलेटाइन जो बन रहा है, उसका हम हैलोजनेशन करना सीखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक कंसेप्ट समझते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, चाहे वो हमारा एल्डिहाइड हो या वो हमारा कीटोन हो, ठीक है, चाहे वो हमारा एल्डोल हो चाहे हमारा कीटोन हो। अगर हमारा एल्डिहाइड अगर है हमारा, तो हम इसको अगर कोई नॉर्मल एल्डिहाइड हम ले रहे हैं, मान लीजिए ये हम कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं एल्डिहाइड का, हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं कीटोन का, ठीक है, एक हमारा ये है, एक हमारा ये है। अब इसमें जो फर्स्ट कार्बन हमने सीखा था वो हमारा अल्फा कार्बन है, जो नेक्स्ट कार्बन है वो हमारा बीटा कार्बन है और उससे नेक्स्ट कार्बन हमारा जो है गामा कार्बन है, ठीक है। इसी तरह से हम इसमें ले लें तो ये हमारा अल्फा कार्बन हुआ और ये हमारा अल्फा कार्बन हुआ, ठीक है। अब जो अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो हो गया हमारा अल्फा हाइड्रोजन, जो बीटा कार्बन पे लगा हुआ है वो हमारा हो गया बीटा हाइड्रोजन, और जो हमारा गामा कार्बन पे लगा हुआ है वो हमारा हो गया गामा हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन और ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन। अगर चेन आगे बढ़ाते रहेंगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से जो है नेमिंग बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब हमने ये देखा था, जो आगे हमने रिंग रिएक्शंस भी जो पढ़ी थी उसमें हमने एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन कर लिया था। क्या किया था कि जो कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बोनिल जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो नेचर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यानी क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो कार्बन पे जो है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हमें मिलता है, इसके बारे में भी हमने पहले की क्लास में डिस्कशन किया था। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से यहाँ पे जो अटैच्ड हाइड्रोजन्स हैं उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है कि ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जल्दी से, क्योंकि ये जो हमारा डेल्टा पॉजिटिव कार्बन है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है, इसका माइनस आई इफेक्ट की तरह ये काम
काम करेगा, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे हम और भी खींच रहे हैं। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन आटा, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स देके हमें जो है प्रोटॉन जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन देके जा सकता है। हम इजीली हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये टेंडेंसी अल्फा कार्बन पे सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होगी बीटा पे। और जैसे ही अपन चेन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये जो हाइड्रोजन की एसिडिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। हाइड्रोजन की जो एसिडिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। हमने ये कंसेप्ट यहाँ पे सीखा है। ये सेम कंसेप्ट हम कीटोन्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन पे जो है दोनों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं। जो फर्स्ट हाइड्रोजन यहाँ पे होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, नेक्स्ट हाइड्रोजन की कम होगी, उससे नेक्स्ट हाइड्रोजन की उससे भी कम होगी। तो इस तरह से हम जो है इनकी एसिडिटी को समझ सकते हैं। अब इसी जो कंसेप्ट के थ्रू जो है हम यहाँ पे इनोल या इनोलेट आयन बनाएंगे और किस तरह से हैलोजिनेशन होता है ये हम समझेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं फर्स्ट हमारा जो कार्बोनिल है वो लेती हूँ। मान लीजिए मैं कोई भी यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड ले रही हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैंने इसका हैलोजिनेशन कराया, X2 कुछ भी हो सकता है, I2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने इसका X2 जो है एडिशन कराया। अब अल्फा हाइड्रोजन के हटने से, अल्फा हाइड्रोजन के रिप्लेस हो जाने से हमें अल्फा हैलोजन जो है कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। हम यहाँ अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और हैलोजन का एडिशन करेंगे तो हमें अल्फा हैलोजन कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। कुछ भी हो सकता है, हमारा कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए वो साइक्लिक ही क्यों ना हो, इस पे हम अल्फा जो है इसका वो कर रहे हैं, तो ये एक इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन जो है आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी मैकेनिज्म समझेंगे कि ये रिएक्शन होती कैसे है। ये रिएक्शन होती कैसे है? ये रिएक्शन दो मेथड से हो सकती है। हैलोजिनेशन कैसे हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। एक होता है बेस कैटालाइज्ड हैलोजिनेशन, एक होता है एसिड, ठीक है। हैलोजिनेशन को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक होता है बेस कैटालाइज्ड हैलोजिनेशन और एक होता है एसिड कैटालाइज्ड हैलोजिनेशन। इसकी हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम बेस कैटालाइज्ड हैलोजिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेस कैटालाइज्ड हैलोजन। ये है कि जो हमारा इनोल या इनोलेट आयन बनता है, इनोल या इनोलेट आयन बनता है, उसमें इनोलेट या इनोल आयन की जो बनने की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है स्लो स्टेप फॉर्मेशन और फॉर्म बाय
स्लो स्टेप रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब जो इनोल या इनोलेट आयन बना है वो क्या करता है, दिस आयन रिएक्ट with halogen very quickly, मतलब फास्ट है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट स्टेप तो हमारा है कि इनोल या इनोलेट आयन है वो बन रही है स्लो स्टेप रिएक्शन से, और जो इनोल या इनोलेट आयन जो बना है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट कर रही है फास्ट स्टेप से। हमने दो यहाँ पे काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज सीखी। अब ये रिएक्शन होती कैसे है इसके बारे में हम इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बेस कैटालाइज्ड हैलोजिनेशन। तो मान लीजिए कोई भी यहाँ पे हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, ये है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड और ये है हमारा कोई भी बेस। ठीक है, हम कोई बेस ले रहे हैं BH, हम कोई बेस ले रहे हैं BH। तो जो बेस है हमारा उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो हाइड्रोजन को फर्स्ट स्टेप में एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोजन इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है ये है हमारी स्लो स्टेप रिएक्शन। ठीक है, इससे क्या होगा, अब हमने क्या किया कि जैसे ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट के इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे इसकी वैलेंसी बढ़ गई तो ये इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज आ गया और हमारे पास एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मीडियम में हमारे पास B के साथ क्या है, Hb है जो हमने बेस लिया था, और इस आयन को हम कहते हैं इनोलेट आयन। ठीक है, अब इसमें ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, तो ये हाइड्रोजन को इधर से एब्स्ट्रैक्ट करेगी। कैसे करेगी, ठीक है, तो ये तो था हमारा यहाँ पे हमने पढ़ा इसको इनोलेट आयन, और ये बन गया हमारा इनोल, ये बन गया हमारा इनोल। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में कैसे क्या बात करेंगे कि हमने जो इनोलेट आयन बनाया है इसके एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, कैसे कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन वापस इस कार्बन पे आके शिफ्ट हो जाए, तो हमें क्या मिलेगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये हमें नेक्स्ट, अब हम इसका हैलोजिनेशन कराते हैं। H2 हमारे पास जो है मॉलिक्यूल है, ये वाला जो इसमें एक X पॉजिटिव एक X नेगेटिव, तो ये वाला जो पार्ट है नेगेटिव वो अटैक करेगा X पे और हमें मिलेगा ठीक है, और ये है हमारी फास्ट स्टेप हो गई ये हमारी रिएक्शन। अब हमारे पास एक हाइड्रोजन था, इसलिए एक हाइड्रोजन को हमने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ये सारी रिएक्शन हो गई। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तो बार बार ही क्या है बेस के थ्रू इतने सारे हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता रहेगा,
और इतने सारे जो हेलोजेंस हैं अल्फा पोजीशन पे ऐड होते रहेंगे। ठीक है, ये जो कैटालिसिस है ये हमने देखी बेसिक कंडीशन में। इसी कैटालिसिस की बात करते हैं हम एसिडिक कंडीशन में। इसी कैटालिसिस की बात करते हैं एसिडिक कंडीशन में।